नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, दुर्गा मैया की, काली मैया की, हर हर महादेव। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली के माननीय सांसद श्री संतोष गंगवार जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और साथ साथ बहनों और भाइयों, आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान। एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी। आपने दूसरी तरफ देखा होगा, पिछले आपने देखा होगा यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए, क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। और दंगाई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला ये भी जानता है कि अगर उसने सेंध लगाया तो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हो। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। आज यूपी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का समाधान धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही हो गया है। आज वहां पर एक भारत का नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह भी जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, जैसे बहड़ी बहेड़ी में खरीद सकता है। कांग्रेस ने इससे वंचित किया था। बहनों और भाइयों, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। कोई सोच सकता है 4 वर्ष से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात, 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये 5 लाख रुपया, और हम कहते हैं जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया है, नहीं है, और दुर्भाग्य से कोई बीमार हो गया है, एक एप्लीकेशन हमारा विधायक है, सांसद या वह पीड़ित स्वयं ही मेरे पास भेज देता है। मैं तत्काल 3 दिन में जिले से रिपोर्ट मंगाता हूं और पैसा उसके अकाउंट में भेज देता हूं। बहनों और भाइयों, क्योंकि मेरे लिए वो प्रदेश का नागरिक है, उसकी हर प्रकार की सुविधा प्रदान करना मेरा दायित्व है। और मोदी जी ने इसके लिए जनधन अकाउंट भी खोल दिया है। किसी गरीब में बीच में कोई मीडिएटर नहीं, सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा जाएगा। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना की रसोई का फ्री में कनेक्शन, और मोदी जी ने कनेक्शन दे दिया। और दान में तड़के का काम यूपी गवर्नमेंट कर रही है। होली और दीपावली के अवसर पर फ्री में भरवा रसोई हर परिवार को उपलब्ध करवा रहे हैं।
तो वहीं नैनीताल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। मिशन 2024 के इस चुनाव में योगी ने पहली बार उत्तराखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। स्टार प्रचारक के लिए प्रदेश में योगी की जनसभा एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित की गई। हर हर महादेव। उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय श्री अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी, प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी, राजेंद्र बिष्ट जी, उत्तराखंड शासन के मंत्री श्री सौरभ बोगड़ा जी, बलवंत सिंह भौर्याल जी, बंशीधर भगत जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में देवभूमि के इस हल्द्वानी में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, देवभूमि की इस पावन धरा को जिसने न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि अनेक महापुरुषों को देने वाली धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को जन्म दिया हो, जिस धरती में पंडित नारायण दत्त तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे सपूतों को जन्म देकर के उत्तर प्रदेश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया हो, उत्तराखंड की इस देवभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज बैसाखी का भी पावन पर्व है और बैसाखी के साथ ही खालसा पंथ की स्थापना का दिवस भी है। आज इस अवसर पर बैसाखी की हार्दिक बधाई देते हुए मैं सभी सिख बंधुओं को भी खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। आप याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी, उस समय उन्होंने उद्घोष किया था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। बहनों भाइयों, चार चार पुत्र उनके देश और धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा गया कि आपके चार पुत्र और माता गुजरी, ये सब बलिदान हो गए, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चार हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, और इस देश और धर्म के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित हो, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की इस पवित्र परंपरा को नमन करते हुए मैं उन्हें बैसाखी की हृदय से बधाई देता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे
देवभूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी में रोड शो किया है, जहां पर रोड शो के दौरान तमिलनाडु में बीजेपी के बेहतर चुनावी प्रदर्शन पर भरोसा जताया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले कन्याकुमारी के सभी भाइयों बहनों का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी पोन्ना राधाकृष्णन जी और बहन नंदिनी के प्रचार में आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर हमारे दोनों प्रत्याशियों का स्वागत किया। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, ये चुनाव पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एनडीए के सभी नेता मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल गौरव को पूरे देश में और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है। मुझे बहुत दुख है कि मैं महान तमिल भाषा में आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, परंतु मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 7-8 साल में यही जगह आकर तमिल में आपसे बातचीत करूं। डीएमके ने रैंपेंट करप्शन कर तमिलनाडु के विकास को रोका है। ஏடிஎம்கே மற்றும் டிஎம்கே இந்த தமிழகத்திலே ஊழல் செய்து தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சியை தடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்। मैं इस चुनाव के लिए अपील करने आया हूं कि एआईडीएमके डीएमके को दोनों को छोड़कर भारतीय जनता कच्छी को वोट देकर मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। நான் இந்த தேர்தலில் உங்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் ஒன்றுதான், ஏடிஎம்கே டிஎம்கே இந்த இரண்டு கட்சிகளையும் ஓட விரட்டிவிட்டு பிஜேபிக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன்। भाई और बहनों, डीएमके पार्टी ने सनातन धर्म और अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर करोड़ों तमिलों के मन को दुख पहुंचाया है। சகோதர சகோதரிகளே, டிஎம்கே சனாதன தர்மத்தையும் அயோத்தியை
तो बढ़ते आगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नागालैंड के चुमोकेदिया में एनडीए की चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के विकास कार्यों की जमकर तारीफ भी की है। नागालैंड में जेपी नड्डा की रैली, जेपी नड्डा ने रैली को यहां पर संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। एनडीपीपी बीजेपी, एनडीपीपी बीजेपी, एनडीपीपी बीजेपी। जब मैं नागा की बात करता हूं तो मेरे जहन में ऑनेस्टी, ईमानदारी, जब मैं नागालैंड की बात करता हूं तो सिंप्लिसिटी, सादगी, जब मैं नागालैंड की बात करता हूं तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक अच्छा जीवन जीने वाला चरित्र, और उसके साथ साथ जब मैं नागालैंड को याद करता हूं तो ऑलवेज आई रिमेंबर द हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ नागालैंड। मेहनत का श्लोक नागालैंड के हैं। ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं, आदर देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के रेजिम में आज जब उनको पहले मौका मिला, उन्होंने इस मौके का दुरुपयोग किया। कांग्रेस को लंबे समय तक राज करने का मौका मिला, उन्होंने समय को इज्जत नहीं दी। दे नेवर रिस्पेक्टेड द टाइम विच वॉज गिवन टू देम, दे नेवर रिस्पेक्टेड द अपॉर्चुनिटी विच वॉज गिवन टू देम। और इसलिए उस समय की इंपॉर्टेंस न देने के कारण डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी रुक गई। विकास और प्रोस्पेरिटी, लोगों का विकास, ये रुक सा गया, थम सा गया। और उस समय कांग्रेस हैड ए पॉलिसी ऑफ वोट पाओ और भूल जाओ, गेट द वोट्स एंड फॉरगेट देम, फॉरगिव देम एंड फॉरगेट देम, भूल जाओ, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। इस तरीके की लंबी समय तक पॉलिसी चलाई और यही वजह है कि आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव तो लड़ रहे हैं और चुनाव तो लोकसभा का लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में एक भी सीट हाथ में नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल सीट। दे आर फाइटिंग फॉर लोकसभा, दे आर फाइटिंग फॉर दिल्ली, बट दे डू नॉट हैव एनी सीट इन कोहिमा, दे डू नॉट हैव एनी सीट इन विधानसभा। दिस इज द प्लाइट विच यू ऑल हैव मेड। आप लोगों ने ऐसी उनकी दुर्गति कर दी है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में और रियो साहब के नेतृत्व में, वाई पैटर्न और जेलियांग जी के सहयोग से आज नागालैंड एक बदलती तस्वीर है। और जब बदलती तस्वीर हम कहते हैं, जब हम बदलती तस्वीर कहते हैं तो हम देखते हैं कि मोदी जी का विजन क्या है। व्हाट इज द विजन ऑफ मोदी जी फॉर नॉर्थ ईस्ट? मोदी जी का विजन सिर्फ एक्ट ईस्ट नहीं है। मोदी जी का विजन यहां तक है कि नॉर्थ ईस्ट विल बिकम द गेटवे फॉर साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। उसका गेटवे बनेगा और विकास के लिए आगे बढ़ेगा। और इसीलिए ट्रेड, टूरिज्म, इन सारी चीजों में इंगेजमेंट को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस तरीके से सोचने का रवैया बना है। आज मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस सारे डेवलपमेंट के लिए या तो फाउंडेशन स्टोन रखा है या उसका उद्घाटन किया है। एंड टोटल टू द ट्यून ऑफ 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मोदी जी ने इस तरीके से विकास के साथ जोड़ा है। दिस इज द डिफरेंस विच वी सी। इफ आई से, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं और पत्रकार मित्रों आप आपको नोट कर लेना, मोदी जी हैज चेंज द कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स। मोदी जी हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मोदी जी हैज चेंज द स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। मोदी जी हैज चेंज द अप्रोच ऑफ पॉलिटिक्स। मोदी जी ने राजनीति का तौर तरीका बदल दिया, राजनीति की संस्कृति बदल दी।
राजनीति की परिभाषा बदल दी और राजनीति का ढर्रा बदल दिया। कांग्रेस के जमाने में नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता था डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड, डिवाइड एंड रूल। और बीजेपी एनडीपीपी के जमाने में मोदी जी के नेतृत्व में इट हैज चेंज इनटू डिवाइन गवर्नमेंट मॉडल और डिवाइन के माध्यम। तो सीधा आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद, जहां पर जनसभा आयोजित की गई, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। गरीब भूखों मरता था। आज 80 करोड़ गरीबों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन मिल रहा है और अगले 5 वर्ष तक ये लगातार मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। इससे पहले अगर किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था, कोई पुरसा हाल नहीं था, कोई पूछता नहीं था, परिवार तबाह हो जाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, यूपी में तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि आयुष्मान का कार्ड जिसके पास नहीं है, हमारा विधायक, हमारा सांसद या कोई सामान्य पीड़ित भी अगर मुझे एक पत्र लिख देता है तो मैं सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेज देता हूं, जिससे वो व्यक्ति पैसे के अभाव में उपचार से वंचित न रहने पाए। 50 करोड़ लोगों के लिए जनधन के अकाउंट देश के अंदर खोले गए। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीब परिवारों के घर में एक शौचालय बनाने का कार्य हो, या फिर 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हो। और यूपी में तो हमने ये भी किया है कि केवल सादी दाल नहीं होगी, अब दाल में तड़का भी होगा। अगर 12 करोड़ लोग 10 करोड़ लोगों को फ्री में सिलेंडर के कनेक्शन मिले हैं तो होली और दिवाली फीकी नहीं होगी। एक फ्री में सिलेंडर हम देने का काम भी करेंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है। वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।